तिब्बत में स्थित भगवान शिव के धाम कैलाश मानसरोवर की यात्रा हिंदुओं की प्रमुख धार्मिक यात्राओं में शामिल रही है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से संचालित होने वाली यह यात्रा वर्ष 2020 से कोरोना और चीन के साथ रिश्तों में आई तल्खी के कारण बंद है। कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा संचालित इस यात्रा के दौरान 1998 में ऐसी प्राकृतिक आपदा आई जिसमें 12वें दल के 60 यात्रियों के साथ ही 205 से अधिक लोग मारे गए थे। मालपा नामक स्थान पर हुए इस हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों में प्रसिद्ध सिने अभिनेता कबीर बेदी की पहली पत्नी और नृत्यांगना प्रोतिमा बेदी भी शामिल थी। यह इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा थी जिसने पूरे विश्व का ध्यान पिथौरागढ़ की ओर खींच दिया था। इस घटना से जुड़ा एक वाकया यह भी है कि 12वें दल में शामिल एक यात्री ने पहले ही पड़ाव में रजिस्टर पर लिख दिया था, द अकाउंट क्लोज्ड फॉर दिस ईयर। 17 अगस्त 1998 की रात मालपा में क्या हुआ, उससे पहले कैलाश यात्रा के बारे में कुछ जरूरी जानकारी। आपको बता दें कि तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर यात्रा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। 1962 में हुए भारत चीन युद्ध से पहले इस यात्रा पर जाने पर कोई रोक टोक नहीं हुआ करती थी। तब बड़ी संख्या में भारत से लोग इस धार्मिक यात्रा पर जाते थे। इसके अलावा दोनों देशों के बीच व्यापार भी होता था। भारतीय व्यापारी तिब्बत में स्थित तकलाकोट मंडी जाते थे तो वहां के व्यापारी सामान लेकर भारत के धारचूला तहसील की गुंजी मंडी में आते थे। 1962 में दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ा तो धार्मिक यात्रा के साथ ही व्यापार भी बंद हो गया। 19 साल बाद वर्ष 1981 में यह धार्मिक यात्रा फिर से शुरू हुई और कुमाऊं मंडल विकास निगम ने इसका संचालन शुरू किया। यात्रा शुरू होने के 11 साल बाद वर्ष 1992 में दोबारा व्यापार भी शुरू हुआ। अब भारत ने लिपुलेख तक सड़क का निर्माण कर लिया है, लेकिन 2019 तक कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले लोगों को 75 किलोमीटर से अधिक दूरी पैदल ही तय करनी पड़ती थी। दिल्ली से यात्रा शुरू होती थी और काठगोदाम होते हुए बेस कैंप धारचूला पहुंचती थी। कठिन चट्टानी पहाड़ियों, दर्रों, नदियों और नालों से होकर गुजरने वाली यात्रा थका देने वाली होती थी। इसको देखते हुए कुमाऊं मंडल विकास निगम ने तब 8 पड़ाव बनाए थे। पहला पड़ाव पांगू में था, इसके बाद सिरखा, गाला, मालपा, बूंदी, गुंजी, काला पानी और अंतिम पड़ाव नाभिढांग बनाया गया था। नाभिढांग पड़ाव के बाद यात्री लिपुलेख से चीन में प्रवेश कर जाते थे। कैलाश पर्वत के दर्शन और मानसरोवर झील में स्नान के बाद वापसी में भी यात्री इसी तरह से इन पड़ाव में रुकते हुए लौटते थे। वर्ष 1998 में भी कैलाश मानसरोवर यात्रा चल रही थी। यात्रा पर जा रहे 12वें दल में शामिल 60 यात्री 15 अगस्त को गाला पड़ाव में ठहरने के बाद 16 अगस्त को ही मालपा पहुंच गए थे। लगभग 2000 फुट से भी अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ के ठीक नीचे कुमाऊं मंडल विकास निगम के हट्स बने थे। जहां पर यह हट्स थे उनके ठीक नीचे काली नदी थी। बरसात का मौसम था तो तीखे ढलान पर बहने वाली काली नदी का शोर सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक था। इस दल में बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता कबीर बेदी की पहली पत्नी और नृत्यांगना प्रोतिमा बेदी भी शामिल थी। बताया जाता है कि 17 अगस्त को इस दल के सदस्यों को अगले पड़ाव बूंदी जाना था, लेकिन बारिश के कारण मलबा आने के कारण मालपा और बूंदी के बीच में मार्ग अवरुद्ध होने से दल को दूसरे दिन भी मालपा में ही रुकना पड़ा था। 17 अगस्त की उस रात प्रोतिमा बेदी शिव तांडव नृत्य की प्रस्तुति देने वाली थीं। प्रोतिमा बेदी के आने की जानकारी होने के चलते उनके नृत्य को देखने के लिए सभी लोगों में काफी उत्सुकता थी। रात में 60 यात्रियों के अलावा कुमाऊं मंडल विकास निगम के कर्मचारी, पोर्टर, आईटीबीपी के जवान, बीआरओ के कर्मी और स्थानीय ग्रामीणों के साथ ही 205 से अधिक लोग वहां मौजूद थे। तभी रात में एक ऐसी अनहोनी हुई जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की होगी। जिस स्थान पर कैंप था उससे सैकड़ों फुट की ऊंचाई से तेज गड़गड़ाहट की आवाज के साथ विशालकाय पहाड़ी का एक हिस्सा टूटा और पूरा पड़ाव
हजारों टन चट्टानों के नीचे दब गया। इस दुखद घटना में नृत्यांगना प्रोतिमा बेरी सहित सभी 205 लोग मौत के मुंह में समा गए। इस हादसे में दल के साथ जा रहे चिकित्सक डॉक्टर विनोद गढ़कोटी सुरक्षित बच गए थे, क्योंकि वह नृत्य कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे और केएमबीएन के पड़ाव से कुछ दूरी पर लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में ठहरे हुए थे। उन्होंने ही इस हादसे की सूचना दी। वायरलेस पर जब यह खबर प्रशासन को मिली तो हड़कंप मच गया। कैलाश यात्रियों के साथ ही इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत होने से हर कोई स्तब्ध रह गया था। इस हादसे के बाद सेना, आईटीबीपी, एसएसबी सहित तमाम बचाव दल मौके पर भेजे गए। चट्टान और मलबे में दबे कई यात्रियों सहित अन्य लोगों के स्वजन धारचूला पहुंचे थे। शवों की तलाश में पूरा अमला जुटा हुआ था। मदद के लिए सुबह से ही आसमान में वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगती थी। उस भीषण त्रासदी में किसी के भी जीवित बच पाने की उम्मीद करना संभव नहीं था। यहाँ तक कि तमाम कोशिशों के बाद भी काली नदी तक फैले हजारों टन मलबे के नीचे से कुछ ही लोगों के शव निकाले जा सके। इस घटना को कवर करने के लिए तब देश ही नहीं बल्कि विदेशी मीडिया भी मालपा पहुंचा था। नेस्तनाबूद हो चुके पड़ाव तक पहुंचने के लिए भारत की ओर से रास्ता नहीं होने के कारण खोज बचाव दलों में शामिल विभिन्न एजेंसियों के कर्मियों के साथ ही कई मीडिया कर्मी कवरेज के लिए नेपाल की ओर भी गए। इसके लिए उन्हें उफनाई काली नदी को तार के सहारे पार करना पड़ा था। इस घटना के बाद शेष दलों की कैलाश यात्रा स्थगित कर दी गई। उस समय गाला कैंप में प्रबंधक के पद पर कार्यरत कुमाऊं मंडल विकास निगम के साहसिक पर्यटन प्रबंधक दिनेश गुरानी बताते हैं कि दल में शामिल जो 60 यात्री उस भीषण आपदा में मारे गए थे, उन्होंने घटना की पहली रात उन्हीं यात्रियों के साथ गुजारी थी। सभी यात्री कैलाश मानसरोवर जाने के लिए बेहद उत्सुक थे। वह बताते हैं कि सभी गाला में नाश्ता करने के बाद अगले पड़ाव मालपा जाने के लिए हंसते मुस्कुराते हुए निकले थे। किसी को भी पता नहीं था कि वह इसी हिमालय की गोद में हमेशा के लिए सो जाएंगे। गुरु रानी बताते हैं कि वह गाला में शिव मंदिर का निर्माण करवा रहे थे और इसके लिए सभी मानसरोवर यात्री भी सहयोग राशि दे रहे थे। उस दल में शामिल यात्रियों ने भी शिव मंदिर बनाने के लिए 15,015 रुपए की धनराशि चंदे के रूप में दी थी। इसी दल में शामिल दीपक शर्मा नाम के यात्री ने यह धनराशि उन्हें दी थी और रुपए देने के बाद स्वयं रजिस्टर में अकाउंट क्लोज्ड फॉर दिस ईयर 1998 लिख दिया था। गुरु रानी बताते हैं कि रजिस्टर के पेज पर इस तरह लिखने पर उन्होंने यात्री से जब पूछा तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि उन्होंने सही लिखा है और अब इस साल यात्रा नहीं होगी। वह कहते हैं तब उन्हें यह महज मजाक लगा, लेकिन अगले ही दिन यह हादसा हो गया था। इसके बाद 1998 में वास्तव में यात्रा बंद हो गई। तो क्या रजिस्टर में ऐसा लिखने वाले उस यात्री को पहले ही आभास हो गया था कि कोई भीषण आपदा आने वाली है? लेकिन यह बात भी मालपा में हुए उस हादसे के साथ ही हमेशा के लिए दफन हो गई। दिनेश गुरुरानी ने आज भी यह रजिस्टर संभाल कर रखा है। उस पूरे घटनाक्रम के साक्षी रहे दिनेश गुरुरानी से ही सुनिए आखिर क्या हुआ था 16 और 17 अगस्त को। 15 अगस्त 1998 को कैलाश मानसरोवर यात्रा 12वां दल के 60 यात्री और उनके साथ कोटक और खोनी वाले काला कैंप में उन्होंने रात्रि विश्राम किया। 15 अगस्त भी मनाया था और रात्रि विश्राम भी किया। 16 अगस्त की प्रातः 12वें यात्री दल के यात्रियों को हमने विदा किया मालपा के लिए। 16 अगस्त की रात्रि वो मालपा में ही रहे। 17 अगस्त चूंकि उनको बूंदी जाना था और जो बूंदी में 8वां दल आ रहा था उसको गाला आना था, यानी कि 17 अगस्त को मालपा में कायदे के अनुसार कुछ नहीं होना था। कोई यात्री दल वहाँ रात्रि विश्राम नहीं करना था किसी भी यात्री दल को, क्योंकि जो 8वां दल था वो वहाँ लंच करने के बाद मालपा में रात्रि विश्राम गाला करता और ये जो दल था 12वां दल ये रात्रि विश्राम बूंदी करता। लेकिन कुदरत को ये मंजूर नहीं था और 17 अगस्त की रात्रि 11:30 बजे के बाद लैंडस्लाइड प्रारंभ हुआ और वो 18 अगस्त तक जारी रहा और जिसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा के
60 यात्रियों के साथ साथ लगभग 202 लोग वहाँ पर उस हादसे का शिकार हुए। अब मैंने क्योंकि गाला में शिव मंदिर के निर्माण के लिए मैं कैलाश मानसरोवर यात्रियों के माध्यम से चंदा एकत्रित कर रहा था। इसी क्रम में जब मैंने इस दल के 12वें दल के यात्रियों से संपर्क किया तो इसमें एक दीपक शर्मा जी थे। उन्होंने कहा, भाई गुरानी जी ये बताओ कि इस मंदिर को निर्माण करने में अब आपको कितनी धनराशि की आवश्यकता है। मैंने कहा, भाई लगभग 25,000 रुपया में हमारा ये मंदिर का निर्माण हो जाएगा। तो उन्होंने 15,015 रुपये दिए और मेरे जो रजिस्टर, जो चंदा वाला रजिस्टर था, उसमें लिख दिया अकाउंट क्लोज फॉर दिस ईयर। मैंने शर्मा जी से कहा, मैंने कहा साहब आप इतनी जल्दी इसमें ऐसा क्यों लिख दिया आपने कि ये रजिस्टर बंद कर दो, क्योंकि अभी तो 5-6 दल और आने वाले हैं। उन्होंने कहा नहीं अब यात्रा नहीं चलेगी। तो उनके मुंह से ये निकला हुआ शब्द जब 17 अगस्त को घटना घटी तो मुझे याद आई कि उन्होंने ये पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि भाई अब जो है आपके वहाँ पर यात्रा दल नहीं चलेंगे। और उसके बाद जो मंजर रहा उसका वर्णन मैंने अपनी कविता के माध्यम से किया है। आज जब भी कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात होती है तो 1998 में मालपा पड़ाव में हुई उस भीषण तबाही का जिक्र जरूर आता है।